Namaskar everybody. You all are welcome in your own channel OP Sir Study Point. Today we are going to study about Active Passive Voice series part 4. एक्टिव पैसिव वॉइस के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए आज हम पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के जो 3 पार्ट्स अपलोड किए गए हैं इसी प्लेलिस्ट के अंतर्गत, यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस वाली प्लेलिस्ट के अंतर्गत 3 वीडियो पहले से अपलोड किए जा चुके हैं। उनको आप क्रमशः देखें। पहले वीडियो के अंतर्गत बेसिक रूल्स के बारे में बताया गया है कि एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्या बेसिक रूल्स रहते हैं जो कॉमनली हर टेंस में काम आते हैं, उनके बारे में जाना। उसके बाद एक्सरसाइज हल की है हम लोगों ने, और मॉडल से रिलेटेड जो वाक्य होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदलते हैं आदि चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने इससे पूर्व वाले वीडियो न देखे हैं तो उन्हें पहले देखें, अच्छे तरीके से देखें, उन्हें समझें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, अन्यथा यह वीडियो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस के अंतर्गत किस प्रकार से बदला जाता है। इसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उनको हम किस प्रकार से बदलते हैं आदि चीज़ों के बारे में हम आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरे इत्मीनान के साथ देखें, कॉपी और पेन लेकर बैठें तथा इसको नोट्स को लिखते रहें। हैंड रिटन नोट्स है आपके लिए, काफ़ी मेहनत करके बनाए गए हैं, अतः इन्हें नोट करें ताकि भविष्य के लिए ये आपके बहुत काम आएंगे। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव वॉइस के अंतर्गत हम कैसे बदलेंगे। देखिए, सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें टेंस संबंधी जानकारी होना परम आवश्यक है। किस टेंस का वाक्य होने पर उसके अंतर्गत किन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है, यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको यह पता नहीं है तो एक्टिव पैसिव वॉइस वाली प्लेलिस्ट में जाएं और उसका जो फर्स्ट वीडियो है, पहला वीडियो है, उसको देखें, क्योंकि उसके अंतर्गत अच्छे से समझाया गया है कि कौन सा टेंस आने पर हमें किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो पहले आप पार्ट 1 को अच्छे से देखें और उस टेंस संबंधी ज्ञान को हासिल करें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, अन्यथा यह बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। देखिए किस प्रकार से करना है। इसमें मेन जो ट्रबल होती है नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, मुख्य जो समस्या होती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस को लेकर होती है। अब देखिए किस प्रकार से होती है और इसका क्या सॉल्यूशन है, समझते हैं। यदि वाक्य देखिए प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत होगा तो सीधी सी बात है, उसके अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब आएगी डू अथवा डज, ठीक है। अब इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इनको कैसे हल करना है, तो आइए समझते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत जब एक्टिव वॉइस होगा तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज पहले आएगी। उसके बाद देखिए वाक्य जब होगा आपके सामने तो सब्जेक्ट होगा, फिर डू डज होगा, फिर नॉट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब इसको कैसे बदलना है, देखिए डू डज यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, और जैसा कि हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के पहले वीडियो के अंतर्गत समझा है कि यदि प्रेजेंट सिंपल का कोई वाक्य आए तो हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर एम का प्रयोग करना है। तो वही रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। अब चूंकि यह नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है, तो एक्टिव वॉइस के अंतर्गत डू और डज के साथ नॉट लगेगा, और तो पैसिव के अंतर्गत जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके साथ में नॉट लगेगा। तो देखिए इसका कैसे बनेगा, तो इसका हम करेंगे डू डज की जगह हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इज आर या एम, उसके साथ नॉट लगाएंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको पता है कि पैसिव वॉइस के अंतर्गत जब भी हम किसी वाक्य को बदलते हैं तो बिल्कुल हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, चाहे वो कोई भी टेंस हो।
तो इसी प्रकार पास्ट सिंपल वाला नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसके डिड नॉट का प्रयोग होगा, डिड के साथ नॉट का प्रयोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, वहाँ पर हम वाज अथवा वर का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आपके सामने ये एग्जाम्पल है। पहला उदाहरण देखिए, शी डज नॉट ईट एप्पल। अब देखिए यहाँ पर डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग जब भी होगा तो इज़ आर एम का प्रयोग हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये शी है वो सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है। क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, शी क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। फिर नॉट का प्रयोग हुआ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहला काम हमको करना होता है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एप्पल ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम एप्पल को रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब डज का प्रयोग हुआ तो यहाँ पर हम इज़ का प्रयोग करेंगे, चूँकि एप्पल एक वचन है तो इसलिए। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगी। फिर बाय प्लस जो सब्जेक्ट है उसका, जो अब चूँकि सब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह जा रहा है, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। तो इस प्रकार से वाक्य बनेगा, एप्पल इज़ नॉट ईटन बाय हर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यू डू नॉट हेल्प मी। तो यहाँ पर मी आगे आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा और आई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डू नॉट है, प्रेजेंट सिंपल का उदाहरण है, तो यहाँ पर एम नॉट हो जाएगा, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाय और सब्जेक्ट यू हो जाएगा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, राम डिड नॉट कट द ट्री। अब यहाँ पर देखिए डिड नॉट का प्रयोग हुआ है और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, डिड नॉट के साथ पास्ट सिंपल टेंस है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट है द ट्री, इसको सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद डिड नॉट आने की वजह से यहाँ पर वाज नॉट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट बाय राम हो जाएगा। तो इस प्रकार वाक्य बनेगा, द ट्री वाज नॉट कट बाय राम। फोर्थ एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट डूइंग वर्क। अब यहाँ पर देखिए ही इज़ नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आया, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और जैसा कि हमने पहले के वीडियो में देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य हो तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो वही रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट वर्क हो जाएगा, उसके बाद इज़ नॉट, फिर बीइंग का प्रयोग होगा, फिर डू की थर्ड फॉर्म डन बाय हिम। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। आई थिंक अच्छा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले सवाल के अंतर्गत, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत बार पूछे जाते हैं और सर्वाधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक यस नो टाइप और दूसरे WH वर्ड वाले। तो दोनों को किस प्रकार से हमें बदलना है आइए समझते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं यस नो टाइप वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें किस प्रकार से हम बदलते हैं। तो देखिए जब भी एक्टिव वॉइस में यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव आएगा, भले ही वो किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट सिंपल से लगाकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तक, मतलब ओवरऑल जितने भी टेंसेज के पैसिव वॉइस बन सकते हैं उनका किसी का भी हो, ठीक है ना। 8 टेंसेज का बनता है, जैसा कि हमने पहले चर्चा की हुई है इस बारे में कि लास्ट वे तीनों टेंसेज जो प्रत्येक प्रेजेंट का लास्ट, फ्यूचर पास्ट का लास्ट और फ्यूचर का लास्ट इनके नहीं बनते हैं। इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनता है। ओवरऑल 8 टेंसेज के ये बनते हैं, ठीक है। तो जिनका भी बनता है उनका एक्टिव वॉइस के अंतर्गत सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो जब पैसिव में इसको बदलेंगे तो क्या करना है, हमें टेंस के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब को बदल देना है, ठीक है।
उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए पहला उदाहरण है आपके सामने, डीड ही किल्ड अ लॉयन। क्या है आपके सामने, देखिए डीड ही किल्ड अ लॉयन। तो डीड का प्रयोग हुआ है यानी पास्ट सिंपल टेंस है। अब चूंकि पास्ट सिंपल है तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे वॉज और वर। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है लॉयन, एक वचन है तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बन जाएगा, ये एक वचन में है इसलिए वॉज का प्रयोग होगा, तो वॉज फिर सब्जेक्ट का प्रयोग ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, अ लॉयन, फिर थर्ड फॉर्म किल्ड बाय हिम। तो इस प्रकार से बनेगा वाज अ लॉयन किल्ड बाय हिम एंड क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। उसके बाद देखिए सेकंड एग्जांपल, हैव यू डन दैट वर्क। अब यहाँ पर हैव प्लस हैव का प्रयोग हुआ है और थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो हैव यू डन दैट वर्क, सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट है तो अब हम हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग करेंगे और अपना जो सब्जेक्ट है अब हो जाएगा दैट वर्क, तो हैज़ का प्रयोग होगा हैज़ दैट वर्क, फिर बीन का प्रयोग होगा हैज़ बीन, ठीक है, फिर डन बाय यू। तो इस प्रकार से यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सवाल आपको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट WH टाइप के जो इंट्रोगेटिव है उनको कैसे बदलना है, तो बेहद आसान है। सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग होगा, जब भी एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आपके सामने वाक्य आएगा तो सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग मिलेगा आपको। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मिलेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और वर्ब का जो भी फॉर्म है टेंस के अनुसार वो होगा और ऑब्जेक्ट होगा और क्वेश्चन मार्क होगा। तो इसको कैसे बदलना है, देखिए WH वर्ड जो भी आपके सामने दिया है उसको एज इट इज़ आपको पहले लिखना है, जो भी WH वर्ड दिया है उसको एज इट इज़ लिखना है, पहला काम करना है, ठीक है। अब कुछ इसमें एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, वो हम आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही समझिए कि जो भी WH वर्ड आपके सामने आया है उसको आपको सबसे पहले ऐसे का ऐसे लिख देना है। उसके बाद आपके सामने हेल्पिंग वर्ब होगी, तो अब देखिए हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस के हिसाब से होगी। अब जिस टेंस में एक्टिव वॉइस है आपके सामने उसको जब पैसिव में बदलेंगे तो उस हिसाब से आपको टेंस किस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो हम पढ़ चुके हैं, उसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब बदलनी है। उसके बाद सब्जेक्ट होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और तो इसको फिर बाद में इस स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, जैसे कि व्हेन डज ही हेल्प मी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर WH वर्ड का प्रयोग हुआ है व्हेन, ठीक है, व्हेन का प्रयोग है। उसके बाद डज का प्रयोग हुआ, सब्जेक्ट है और हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए डज हुआ मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो सबसे पहला काम हमें करना है, जब भी WH इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस हमारे सामने आए तो पैसिव में बदलने के लिए हमें क्या करना है, पहला काम करना है कि जो भी WH वर्ड दिया उसको ऐसे कैसे लिख देना है। यहाँ पर वैन है तो हमने भी यहाँ वैन लिख दिया। उसके बाद देखिए डज प्रेजेंट सिंपल को डिनोट कर रहा है, तो प्रेजेंट सिंपल को जब पैसिव में बदलते हैं तो उसकी जगह इज RM का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या बनने वाला है, तो मी है तो आई सब्जेक्ट बनेगा, तो आई के साथ तो एम लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी एम। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आई, फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय और ही यहाँ आके हो जाएगा हिम। तो इस प्रकार हो जाएगा व्हेन एम आई हेल्प्ड बाय हिम। दूसरा सेंटेंस है वेयर हैज़ लक्ष्मी लॉस्ट द बुक। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम WH को ऐसे का ऐसे सेम टू सेम रखते हैं। देखिए यहाँ पर हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और आपको पता है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो उसको पैसिव में बदलने के लिए हम हैज़ बिन या हैव बिन का प्रयोग करते हैं। तो अब अपना सब्जेक्ट हो जाएगा द बुक, इसके लिए हैज़ बिन का प्रयोग होगा, तो हैज़ का प्रयोग हुआ, फिर द बुक, फिर बीन आया, ठीक है। तो ये हैज़ बिन हैव बिन देखिए डायरेक्टली साथ साथ नहीं आते हैं प्रश्न में, बीच में सब्जेक्ट आता है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद लॉस्ट थर्ड फॉर्म है ही, फिर बाय के साथ में फिर सब्जेक्ट आ जाएगा लक्ष्मी। तो इस प्रकार से हम वाक्य का निर्माण करेंगे। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारे सामने आती है वो यह है कि बाकी वाले WH वर्ड में तो कोई ऐसा कोई खास बात नहीं है, उसको हमें ऐसा कैसे लिख देना है, परंतु जो मेन बात है वो ये है कि जब भी हमारे सामने हु लिखा हुआ मिले, प्रश्न के अंतर्गत हु लिखा हुआ हो, वहाँ हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। यदि हु लिखा हुआ हो एक्टिव वॉइस के अंतर्गत तो हमें
पैसिव में बदलने समय उसको कर देना है बाय होम। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन। परीक्षा में अक्सर हु से रिलेटेड एक आध प्रश्न मिलता ही मिलता है। तो बोर्ड एग्ज़ाम के वे विद्यार्थी जो इस साल 10th बोर्ड देने जा रहे हैं, ठीक है ना, उनके, क्योंकि 12th में तो ये टॉपिक है नहीं, एक्टिव पैसिव वॉइस 10th के अंदर मौजूद है, तो उसके अंतर्गत बार बार ये सब है, ऑफन क्वेटेड है, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। तो हु की आप विशेष तैयारी करके जाएं। इसको याद रखें, जब भी हु लिखा हुआ मिले उसको आपको बदल देना है बाय होम। बाकी का स्ट्रक्चर, जो बाकी WH वाले इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हैं, उनको जब पैसिव में बदलते हैं वो तरीका सेम टू सेम एप्लीकेबल होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि हु की जगह बाय होम करना है। और दूसरा, अगर होम लिखा मिले तो उसको आपको हु में कन्वर्ट करना है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से दिमाग में रखें, लिख कर रखें ताकि आप भूल ना पाएँ। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, जैसे हु स्टॉल द पर्स, पहला सवाल है हु स्टॉल द पर्स। अब देखिए हु आया तो हमने हु को नहीं लिखा, बल्कि हु की जगह क्या कर दिया, बाय होम। बाकी देखिए स्टॉल है, सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है स्टॉल। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा आपको पता है कि पास्ट सिंपल टेंस के अंतर्गत आती है, और पास्ट सिंपल टेंस के अंतर्गत आएगी तो पास्ट सिंपल को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वॉज और वर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमने बाय होम किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में सब्जेक्ट के अनुसार वॉज लगाया, ठीक है। द पर्स एक वचन है इसलिए वॉज लगाया, फिर सब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया द पर्स, और थर्ड फॉर्म हो गई स्टॉलन। इस प्रकार बना बाय होम वाज द पर्स स्टॉलन, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कई बार सवाल आता है कि हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, या कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, हु टीचेज यू। अब देखिए हु के साथ टीचेज आया, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है, तो हम उस हिसाब से करेंगे बाय होम इज़ इंग्लिश टॉट टू यू, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाना है, अधिक से अधिक अभ्यास करना है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, होम का प्रयोग हुआ है या होम आया है, होम डिड यू सजेस्ट। अब डिड का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल को पैसिव में बदलेंगे तो वॉज वर्ब का प्रयोग होगा। सबसे पहले होम को हम बदलेंगे हु के अंदर, फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, तो डिड की जगह वॉज आ जाएगा, फिर सजे। अभी देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि होम खुद एक अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना। होम ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ ऑब्जेक्ट मिलने वाला नहीं है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है कि WH वर्ड लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, परंतु यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो सीधे आगे बढ़ते हैं, सीधे वर्ब पे आते हैं। तो सजेस्ट का हो जाएगा सजेस्टेड, फिर बाय, और सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट यू, तो हु वाज सजेस्टेड बाय यू। तो इस प्रकार से ये आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, बदलना है, और इसको समझना है। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिव पैसिव वॉइस के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसे ध्यानपूर्वक समझना है, सीखना है, और विशेष रूप से जो WH टाइप के जो इंट्रोगेटिव है वो आपके विशेष अभ्यास करना है, क्योंकि और जगह जगह आपको देखिए आपके जो भी एक्सरसाइज बुक है उसके अंतर्गत ऐसे WH वाले, हु वाले सवाल बहुत सारे दिए हुए होंगे, उनको अधिक से अधिक मिलाएं ताकि एग्ज़ाम के अंदर ये आए तो आप कंफ्यूज ना हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस के अंतर्गत 1 या 2 वीडियो कुछ शेष है, वो जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, तो मन लगा के पढ़ें और खूब अच्छे मार्क अचीव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।